Hello, good morning, student. Uh, I think it's your next class. Today we will discuss about formula of element. We have discussed previous topic already. Today is a very new topic, formula of element. जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट क्या होता है, एटम्स क्या होता है ना। तो आज हम उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपने वाटर का फॉर्मूला देखा था ना, इस तरह का आप देखे होंगे H2O, है ना। आप वाटर का फॉर्मूला देखे होंगे और आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखे होंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जल का आपका यानी कि वाटर का आपका ये H2O होता है, ठीक है। तो अब हम ये भी फार्मूला ही है, ठीक है, बट ये कुछ ज़्यादा फार्मूला है। हम पहले शॉर्ट फार्मूला देखेंगे, उसके बाद इस कम्प्लेक्स फार्मूला पे आएंगे। ये आपका बड़ा फार्मूला है, इस पर भी हम आएंगे। पहले कुछ शॉर्ट फार्मूला देखते हैं। फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स देखिए, व्हेन एन एटम, अब तो एटम के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने बताया था कि एटम के बारे में क्या होता है। एटम जो कि एलिमेंट से स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम होता है कंबाइंस विथ अनदर एटम। सपोज दैट आपका ये अभी ये देखिए आप, हाइड्रोजन है ये, जब ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, दूसरा आपका कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है। जब हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तब जाके एक फार्मूला निर्माण करेगा। यही है आपका, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विथ अनदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। बाबू अभी जस्ट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका आगे है, मैं ये भी बताऊंगा। वी कैन हैव सेम, देखिए लिसन वंस अगेन, द सेम एलिमेंट, इसका मतलब है क्या आपका, क्या ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एटम है, और ये भी आपका हाइड्रोजन है। इस दोनों के बीच में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, पहले ये दोनों जो जुड़ेगा, ठीक है, इसका एटम और इसका एटम, ठीक है, द सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है। अ मोलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज फॉर्म्ड। जब सेम एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये भी एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, इसमें भी आपका एटम है, इसमें भी आपका एटम है। जब सेम दोनों कंबाइन करता है तो आपका मोलिक्यूल का निर्माण होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है, कि मोलिक्यूल कैसे होता है। सबसे स्मॉलेस्ट आपका ये एटम होता है, उसके बाद आपका एलिमेंट होता है, और जब सेम एलिमेंट कंबाइन करता है तो वो आपका मोलिक्यूल बनता है। यहाँ देखिए क्या है, एलिमेंट्स इज फॉर्म, ठीक है, मोलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, मोलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज फॉर्म्ड। अब जब आपका हाइड्रोजन प्लस सेम एलिमेंट हो, हाइड्रोजन से जब जुड़ेगा तो ये आपका मोलिक्यूल बनेगा, यानी कि ये अब आपका यहाँ पे न्यू फॉर्म हो गया आपका क्या, H2। सिर्फ ये आपका H2 बना, ये है आपका वन मोलिक्यूल, ठीक है, सिर्फ एक मोलिक्यूल है आपका। फॉर एग्जाम्पल वो देखिए, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑफ वंस अगेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो समझ गया, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरे हाइड्रोजन से जब ये कंबाइन किया तो ये आप हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल का फॉर्म है। ये आपका वन एलिमेंट है, इसमें भी वन एलिमेंट है, ठीक है, वन इसका एटम्स और इसका एटम्स, ये जब दोनों ये मिल गया तब जाके आपका एक वन मोलिक्यूल का फॉर्म हुआ। ये आपका क्या बन गया, मोलिक्यूल, ये आपका वन मोलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट है आपका कंबाइन टू फॉर्म द हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन का वन मोलिक्यूल बना। अब देखिए, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2, ठीक है, यहाँ देखिए क्या बन गया, H2, ठीक है। इसी तरह से क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, O2 बन जाएगा, F2 बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, Br2 बन जाएगा, ठीक है। जब इसमें क्या है, H2 जो बना था H प्लस H, H2 हो गया था, मतलब 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन हुआ तो वन मोलिक्यूल बन गया। इसी तरह से नाइट्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन का भी बनेगा, फिर F का भी बनेगा, Cl का, Br का, इस तरह से ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, देयर आर अ फ्यू हाईली
चलिए मैं वो आपको ये आपको देख लिए है ना H2। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक। ये देखिए डायटोमिक क्या होता है, ट्राइएटोमिक क्या होता है। डाई मीन्स होता है 2, ठीक है, डाई मीन्स क्या होता है 2, और ट्राई मीन्स क्या होता है 3। आप अभी नहीं देखे हैं, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। एक होता है इसमें मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पेंटा होता है, हेक्सा होता है, ठीक है। इस तरह से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डिका, इस तरह से 10 तक आपका जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायटोमिक। डायटोमिक क्यों? क्योंकि इसमें जो एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है 2 है, इसीलिए इसका नाम हो गया डाई। और इसमें जो है ट्राइएटोमिक, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ओजोन, O3 को हम ओजोन बोलते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम O3 बोलते हैं, ओजोन। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एयर होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को ट्रैप कर लेता है। इसको हम ओजोन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है O3, ठीक है। अब देखिए मैं आपको नोबल गैस बताता हूँ। नोबल गैस क्या होता है? देयर आर अ फ्यू हाईली इनएक्टिव, एक्टिव तो आप जानते होंगे, एक्टिव जो कि सक्रिय होता है, इनएक्टिव जो कि उतना सक्रिय नहीं होता है। देयर आर अ फ्यू हाईली इनएक्टिव गैसेस। ये सब जो एलिमेंट आपने देखा ना, सब नहीं, कुछ इसमें एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। गैस होता है, मेटल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी फॉर्म में होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका देयर आर अ फ्यू हाईली इनएक्टिव गैसेस प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, ठीक है। दिस गैसेज, जैसे कि आपका He मीन्स He होता है, यानी कि क्या ये हीलियम है ना, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब आपका क्या है नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस क्यों कहलाता है? क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में जो है इनएक्टिव के तरह काम करता है, इसीलिए इन सभी गैस का नाम क्या दिया गया है नोबल गैस। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे नोबल गैस से, ठीक है। नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था डाई, ट्राई, मोनो। देखिए मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल, एक ही होगा एलिमेंट उसमें, ठीक है। उसमें जो एलिमेंट होगा सिर्फ एक ही होगा, उसमें एटम का भी एक ही होगा, इसीलिए उसको हम देखिए मोनो एटॉमिक। इसमें जो एटम की प्रेजेंटेशन है सिर्फ एक है, मतलब मोनो मीन्स एक, 1। और इसमें जो है एटम की प्रेजेंटेशन 2 है, इसीलिए आपको हो गया डाई। ये हो गया मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, जिसको हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेज आर मोनो, जितने भी हैं आपका नोबल गैस, अभी जस्ट मैंने जो बताया आपका, ये सब आपका क्या होता है मोनो एटॉमिक होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी जो होता है ना, देखिए पहले द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये जो यहाँ पे कंबाइन हुआ ना, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया ना 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन जो जुड़ा, इसमें जो जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जुड़ने का जो क्षमता होता है, जो ताकत होता है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। इस वैलेंसी के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि वैलेंसी होता क्या है। ऐसे आप इसका डेफिनेशन ये समझ सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, मतलब कंबाइन करने का जो कैपेसिटी होता है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको और भी सारे पॉइंट बताऊंगा, यह फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।